सबको जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम प्रभु के उन वचनों में आगे बढ़ रहे हैं और निश्चय आशीष पा रहे हैं। आज हम एक और विषय के बारे में थोड़ा सा प्रभु से आशीषित होंगे और वो हम सबों के मनों में ख्यालात होते हैं कि मैं प्रभु की उपस्थिति में कैसे जाऊं। और कई बार जब हम ये सोचते हैं कि मैं प्रभु की उपस्थिति में कैसे जाऊं तो ये एक बड़ा सवाल होता है और उसके लिए हमने कई मापदंड बना के रखे हैं प्रार्थना सभा में, चर्च में और कन्वेंशन में कि मैं प्रभु की उपस्थिति में जाऊंगा, और कई बार हम फिर उसमें कमतर हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे कि प्रभु जो हमारा खुदावंद है, खुदा है, जो उनसे अगापे प्रेम करता है, वो इज़राइल का परमेश्वर जो सारी कायनात का खुदा है, जो हमसे अगापे प्रेम करता है, उसकी दिली ख्वाहिश है कि बनी आदम को जो उसने बनाया, आपको और मुझको बनाया, और हमसे ज्यादा उस खुदावन की चाह है कि वो अपनी उपस्थिति में हमें रखे या अपनी उपस्थिति हमारे मध्य में रखे। जब हम मुकद्दस बाइबल को पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि परमेश्वर पिता ने पहले बाप आदम को अपनी उपस्थिति में रखा, और जब बाप आदम ने अनज्ञाकारिता करी और उसके बाद वे अदन की वाटिका से निकाल दिए गए, तो हजरत मूसा से कहा कि इस अहद के संदूक में मेरी उपस्थिति होगी और इसमें से होकर मैं तुमसे बातचीत किया करूंगा। अर्थात फिर परमेश्वर ने अपने स्वर को छोड़ा और अपनी पवित्र उपस्थिति को आदम के मध्य में रखा। और मेरे अजीजों, फिर आदम ने दृश्य रूप में अपने राजा को मांगा और परमेश्वर दुखी हुआ, और दृश्य रूप में कि जिसे हम देख सकें, और शाऊल को चुनकर उन्हें राजा के रूप में दिया, और दुखी हुआ परमेश्वर की मेरी उपस्थिति ये इनको भाती नहीं है और मैं इनके साथ रहना चाहता हूं, लेकिन इन्होंने एक और राजा की मांग की है। और फिर उसके बाद यीशु मसीह में वो परमेश्वर जो हमसे अगापे प्रेम करता है, यही तो उसका अगापे प्रेम है। यीशु मसीह में वो शरीर के रूप में हमारे मध्य में रहा, उसके बावजूद हमने उसके पवित्र उपस्थिति की कदर ना करके बनी आदम ने उसे सलीब पर चढ़ा दिया। लेकिन वो हमारा अच्छा अब्बा पिता है और उसकी चाह है कि वो अपनी उपस्थिति में आदम को रखे और अपनी उपस्थिति आदम के मध्य में रखे। और इसलिए मेरे अजीजों, ये बात बाइबल हमें बताती है और हमें इस पर विश्वास करना है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बाइबल कलाम कहता है कि पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा हमसे चाहता है कि इन दिनों में अब पवित्र आत्मा के रूप में जब उसकी उपस्थिति हमारे अंदर, हमारे साथ और हम में है, तो क्या आज हम उस उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं? कई बार हम सोचते हैं कि हम तन्हा हो गए, कई बार हम सोचते हैं प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ नहीं है। लेकिन बाइबल में हमें एक जगह, जब आप दूसरा शमूएल 6वां अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि वाचा का संदूक जो इस बात का प्रतीक था कि परमेश्वर की उपस्थिति है, और राजा दाऊद जो है वो वाचा के संदूक को यरूशलेम ले जाने के लिए आते हैं, बड़े ही लाज और लश्कर के साथ आते हैं, खुशी खुशी आते हैं। और उस समय में वाचा का संदूक एक नई गाड़ी में रख दिया जाता है और वो आनंद करते हुए, ढफ के साथ बजाते हुए उस नई काठ में वाचा के संदूक को ले जा रहे होते हैं। और खलियान के पास में जो बैल है उसका चक्का जो है वो गड्ढे में आता है और वाचा का संदूक गिरने पर होता है, और उज्जा जो है वो हाथ बढ़ाता है और परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़कता है, और लिखा है कि परमेश्वर ने उससे ऐसा मारा कि वो मर गया और दाऊद डर जाते हैं। मेरे अजीजों, ये हमें किस बात की ओर बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति वो चाहता है कि जैसे कि खुदा ने कलाम किया कि आप जब खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, वाचा के संदूक को लेवी का गोत्र अर्थात याजक अपने कांधों पर लेकर जाएं, अर्थात मनुष्य के कांधों पर परमेश्वर की उपस्थिति हो। पहले से परमेश्वर ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि वो हमारे साथ रहना चाहता है, और इसलिए 1 कुरिन्थियों 3:17 कहता है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें मैं निवास करता हूँ और जिसमें वो निवास करता है। खुदा का कलाम प्रकाशित वाक्य में कहता है, मैं तुम्हारे दिल के द्वार में खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई अपने दिल के द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो आज प्रभु की उपस्थिति हमारे लिए अवेलेबल है, लेकिन क्या हम प्रभु की उस उपस्थिति के लिए ललायत हैं? हम उसकी उपस्थिति के लिए हम अपने आप का समय निकालते हैं, या इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए हमने अपने एंटरटेनमेंट के बहुत से साधन बना रखे हैं? मेरे अजीजों, प्रभु
चाहता है कि वो हमारे साथ रहे। और इसलिए खुदा का कलाम सपन्या 3:17 में कहता, हमारे परमेश्वर के विषय में जो हमसे बहुत प्यार करता है, वो कहता है, जब आप उसके 3रे अध्याय और उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। आप निर्बल हैं, आप कमजोरी में हैं, आपको इस समाज कहता है कि आप के अंदर अभी गुनाह है, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हम उतने बड़े गुनहगार नहीं जितना बड़ा हमारा उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह है। और फिर आगे वो लिखता है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। जब आप प्रार्थना के रूप में, खुदा के कलाम को पढ़ने के रूप में, जब एक छोटी प्रार्थना सहभागिता के रूप में और चर्च जाने के रूप में अपने आप प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को लाते हैं, तो वहां पर देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। वो कहता है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा और वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। और फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। और मेरे अजीजों, इसलिए अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आए। हो निराशाएं, हो ऐसी बातें जहां पर आप निर्बल पड़ गए हो, लेकिन अपने आप को खुदावंत की उपस्थिति के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, जब 2 कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय उसकी 14वीं आयत में पढ़ते हैं, तो पौलुस रसूल कहते हैं, परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा अर्थात खुद परमेश्वर, खुद यीशु मसीह, वो उसकी सहभागिता, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ बनी रहे। वो हमारे साथ सहभागिता करना चाहता है। क्या हम उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं? क्या इस व्यस्त दुनिया में, इस रोजमर्रा की जिंदगी की आपाधापी में, दौड़ा धूपी में, हमने अपने आप को प्रभु के आनंद के लिए, क्योंकि आप जब प्रभु की हुजूरी में आएंगे मेरे अजीजों, आपका और मेरा परमेश्वर खुश होता है, आनंदित होता है, मगन होता है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है। चिंता ना करें कि अभी तक समय बीत गया, चिंता ना करें कि आपके अंदर बहुत सी निर्बलताएं हैं, चिंता ना करें कि अभी बहुत सी चीजों में आप आजमाइशों में पड़े हुए हैं, दुख है और वादी है। लेकिन मेरे अजीजों, अपने आप को प्रभु की उपस्थिति के लिए तैयार करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रभु की उपस्थिति के लिए ललायत नहीं है, उससे कई गुना अधिक हमारा जिंदा खुदावन चाहता है कि वो हमारे साथ सहभागिता करे, संगति करे और अपनी उपस्थिति हमारे मध्य में, हमारे अंदर रखे पवित्र आत्मा के रूप में। तो आए परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को लेकर आए, रोज आए, बातचीत करें प्रभु से, छोटी छोटी प्रार्थनाओं के रूप में बातचीत करें। प्रभु उसको आनंद, उसका आनंद लेते हैं। अपनी चिंताओं को प्रभु के आगे रखें, प्रभु उसका आनंद लेते हैं। और हर एक बातों को डिस्कस करें। और सही मायने में जो हम अपने परमेश्वर से, खुदावंद यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से अपनी बातों को डिस्कस करते हैं, तो मेरे अजीजों, इस दुनिया में हो सकता है कि हमारे चाहने वाले बहुत से हों और वो हमारे समान दुख रखते हों, लेकिन हो सकता है उनके पास हल ना हो हमारी समस्या का। लेकिन पवित्र आत्मा हमारा एक ऐसा जिंदा खुदा है जो हमारे अंदर रहता है और जो असंभव को संभव बनाता है। उसके पास न केवल हमारे लिए सहभागिता है, न केवल वो एक सच्चा दोस्त है, लेकिन हर एक समस्या का हल उसके पास है। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु की उपस्थिति के लिए अवेलेबल करें, उसके समक्ष जाएं, ताकि हमारा परमेश्वर आनंदित और मगन हो और हमारी जिंदगियों से यीशु का नाम जलाल पाए। प्रभु सबको आशीष दे।